Thank you so much. First of all, it's a great honor and pleasure to be back in Vidisha, SATI Vidisha, and that too as a guest. So for this, providing this opportunity to me, I'm especially thankful to Director Professor Y.K. Jain sir and the organizing team, all my professors. Some of them have taught me, some of them were there while I was a student here, and especially thankful to BIS for supporting Technovision because I feel Technovision was my baby. So, हिंदी बोलूँ कि अंग्रेजी बोलूँ? इंग्लिश ठीक है। आप में से फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कौन से हैं? ओके, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर नहीं है। ठीक है। So basically, the best part of this day today was that we have Madhya Pradesh Assembly session going on, and when sir informed me that 19th and 20th we are having functions, if you can make it. For me, coming out of assembly at this point of time was very tough, but the only reason I have come here because it's inauguration of Technovision. सम्राट उत्सव की रिजल्ट तो नहीं आता। एक छोटी सी जर्नी टेक्नोविजन के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। हम लोग जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थे तो इस टाइप के पेपर प्रेजेंटेशन सिंपोजियम कंटेस्ट अक्रॉस दी कॉलेजेस होते थे उस समय, तो हम भी ट्रैवल करते थे। मैं MIT पुणे गया था उस समय, मणिपाल यूनिवर्सिटी बैंगलोर गया था, दिल्ली गया था, तो दैट वाज इन थर्ड ईयर। तो देन आई थॉट कि when we are going, we are learning something. Why shouldn't all the people come to my college and the people who are unable to travel for paper presentations, they will also learn? क्योंकि आप लोग अभी, मैं समझता हूँ कि अगर 3 लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो बाकी जो कंटेस्टेंट हैं वो भी बाकी उस टेक्नोलॉजी को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और उस समय तो बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी थी। मुझे याद है हम पहली बार गए थे तो 802.11 पे हम पेपर प्रेजेंट करने गए थे। So things change over a period of time. So that was the whole idea कि we should have something similar in SATI Vidisha. And then we closed that issue with our honorable director at that time. And then we started working on it. फिर आया कि नाम क्या रहेगा, नाम को लेके भी चर्चा चली। तो वी हैड अ स्मॉल ग्रुप, हम लोग का 10-12 लोगों का ग्रुप था, तो हमने डिसाइड किया। तो एक ने बोला कि टेक्नोविजन, हमने बोला कि टेक्नोविजन। तो दैट्स हाउ दैट नेम केम, टेक्नोविजन। एंड वी स्लॉग्ड वेरी हार्ड टू मेक इट हैपन बिकॉज इट वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। SATI में उसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो हम लोग ने बहुत स्लॉग किया। मुझे याद है कि आखिरी के 3-4 दिन हम हॉस्टल ही नहीं गए। मैं तो रात को नेक्स्ट डे इवेंट ओपन था, मैं पूरी रात यहीं कैंपस में सोया। 2-3 रात हम लोग यहीं स्लॉग करते रहते थे बिकॉज फर्स्ट टाइम जब होता है तो कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है सबको सारी चीजें बताना। एंड स्पेशली आई स्टिल अप्रिशिएट बैच ऑफ दैट टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन थर्ड ईयर गाइस हु वर देयर। एवरीवन सपोर्टेड होल हार्टेडली। ऐसा लग रहा था कि कोई उत्सव है, कोई एक बहुत ही सुंदर माहौल था। और आखिरी के 10-15 दिन पहले मुझे पहली बार मैंने मोबाइल भी यूज करना शुरू किया था। तब तक मोबाइल नहीं चलता था। उस समय इनकमिंग कॉल के भी 7 रुपए लगते थे। मुझे याद है कि टेक्नोविजन के दौरान ही हमने फिर मोबाइल भी यूज करना शुरू किया क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आ रहे थे, उनको कोऑर्डिनेट करना था। एंड डेफिनेटली इफ आई डोंट मेंशन प्रोफेसर चौहान सर थे, उनका एक सपोर्ट था हमें उस समय। तो एक स्टार्ट हुआ। And I'm so happy that that tradition is still continuing, and I'm very thankful to our current director, Professor Y.K. Jain sir, and his whole organizing team and all the professors here. Your support for this event is continuing because I feel that if it's a technological college, it's a technical institute, तो उसके लिए सबसे जो natural event है वो यही है। सम्राट उत्सव is like a cultural event. कल्चरल इवेंट तो होना ही चाहिए। हम लोग सम्राट उत्सव में बहुत पार्टिसिपेट करते थे।
फर्स्ट ईयर में मैं सम्राट उत्सव में इंग्लिश लिटरेरी कमेटी में था, रिसर्च कमेटी में था। धीरे से समझ में आया कि पार्टिसिपेट करना है तो कमेटी छोड़नी पड़ेगी, तो मैंने इंग्लिश लिटरेरी कमेटी छोड़ दी सेकेंड ईयर में। रिसेप्शन कमेटी में रह के हर इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और एक आखिरी साल में फाइनल ईयर में जब सम्राट उत्सव था तो एक स्पेशल कमेटी बनी थी, थोड़े बहुत से माहौल अलग होते थे, तो उसका भी फिर कन्वीनर बन गए थे, तो दैट वाज गुड। बट अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सबसे नेचुरल इवेंट कुछ है तो वो होता है टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन कंटेस्ट। एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पे जो होंगे, आप लोगों ने किसी ने पेपर तो नहीं दिया होगा, एंड इट्स नॉट एक्सपेक्टेड आल्सो। दिया है क्या? हाथ का करना किसी ने दिया? वेरी गुड। बिकॉज़ दिस इज चेंजिंग टाइम, दिस इज change of time which is happening, the technology is evolving, you people are able to present even in first year। second year वालों ने किन किन ने किया है? second वाले तो ज्यादा होंगे, जरा देखो मैं किन क्या नहीं होंगे। हाँ सर, होना भी चाहिए था। that's good। जरा एक good applause for all the third year students who are presenting। tough part लेकिन for the professors to choose which papers to keep, which not to keep, because ultimately it's very technology given। and trust me, मैं आज सर से ही शेयर कर रहा था कि मेरा फाइनल ईयर का जो मेजर प्रोजेक्ट था that was 2002, it's like 24 years back, it was on AI and NLP which is the buzzwords right now। आप में से AI के बारे में सबने सुना है कि नहीं सुना? जरा हाथ खड़ा करना स्टूडेंट्स। ठीक है ना? हाँ, तो आपको पता है अभी दिल्ली में एक एआई समिट चल रहा है, पता है ना? उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कंसेप्ट दिया है मानव का, कि आप एआई में जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए, एम से मॉरल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ए से उसमें न्यूट्रल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एन से न्यूट्रल टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस टाइप से ए से एक बात नहीं है कि सॉवरेनिटी शुड आल्सो बी रिस्पेक्टेड। अगर इंडिया में कुछ डेवलप हो रहा है तो दैट शुड बी मोर फोकस्ड ऑन इंडियंस। इफ समथिंग इज बीइंग डेवलप्ड इन अमेरिका एंड वी आर यूटिलाइजिंग इट इन इंडिया, तो टेक्नोलॉजी शुड बी ट्रांसफर्ड सो दैट वी कैन अडैप्ट इट टू इंडियन कंडीशंस। तो इस टाइप से है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों के जितने पेपर्स हैं उसके लिए आप सबने रिसर्च किया होगा। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पेपर की तैयारी में कुछ तो आपकी मास्टरी उस टॉपिक पे आई। So this is the beauty of this contest. Whatever topic you choose, you try to develop mastery on it, because you know there will be cross questions, there will be people who will be asking you। I believe एक open forum होता ही होगा, people who are observing they can cross question। So this is what matters। And trust me, in today's cutting edge world where competition is very very tough, why I am saying very tough, because in my days SATI was having intake capacity of 165 students। CS ब्रांच होती थी उसमें हम 30 थे, और सबसे ज्यादा मैकेनिकल में उस समय 45 थे मरोलिया सर की ब्रांच में। Now sir was telling me we have more than 800 students, so competition is there। So if you don't get something extra, then you are out of the industry, you are out of the competition। So I believe this is the best fora and best forum to develop that initiative, that innovation which will keep you apart from others। जो आपको दूसरों से अलग दिखाए वो चीज होगी। आप इस कंटेस्ट में आए, आपने अपना पेपर प्रेजेंट किया, तो आपने उसमें मास्टरी डेवलप की। हो सकता है कल को कोई कैंपस के लिए कंपनी आएगी तो आपसे आपके टॉपिक की पूछ लेगी, बोलेगी यार आपका फेवरेट टॉपिक क्या? आपने बोला ये मेरा फेवरेट है, तो चूंकि आपने इसकी पूरी तैयारी की है तो आप उसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो अगेन मेरी तरफ से यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग और जिन सबका इसमें सहयोग है, एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एंड आई बिलीव दे मस्ट हैव वर्कड रियली हार्ड। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन है जरा मुझे बताना। हाँ, वेरी गुड। So I believe you must be working very hard, and it's again a pleasure and an honor to be back in SATI Vidisha, and it will always be special for you। आप लोग जब पास आउट हो जाओगे ना, तो जब मौका मिलेगा
तो बहुत अच्छा लगे। अगेन आई बिलीव दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ SATI. आई रिमेंबर इन माय टाइम, वन टाइम वी इनवाइटेड मिस्टर BK Chaturvedi. He was chairman and managing director of NPCIL. Z plus security थी, मुझे याद है वो जब आए थे तो क्या जज्बा था. So this is a good tradition in SATI for Samrat Utsav and all our events. Most of the times we invite our alumnus only, and we have good alumnus who are in good positions and who can give good direction to our future intake. Few new students who are coming in. बीच में कल से ISRO का भी सेंटर खुला था अभी. That was also because of our alumnus only. So it's always good to connect with alumnus, and again I'm really thankful to whole college management for giving an opportunity to be here on this special day, and for all the students who will be part of this Technovision 2026. It's a big round of hurrah from my side. I want you to make it special. It's a very special event for me. Trust me, अगर आज मैं विधानसभा छोड़ के भी यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ तो मेरे बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है ये. वो क्या बोलते, मैंने क्या बोला, मेरा क्या है? It's my baby. I started it. So I have that feeling, that ownership for this event, and anything required from my side for future events also. So again, particular way has been decided for organizing this event this year. For future events, I'll request it to again make it open event, or maybe we can have it 3-4 days, 2 days within, and of those we can open one more day for 3-day event. हाँ, थर्ड डे ऐसा करके. तो क्योंकि यू नो अभी तो क्या, द गुड थिंग इज कि इवन इफ यू आर इन विदिशा, यू नो व्हाट इज हैपनिंग thousands of miles far away from here. Technology has become like that, everything is available. During our times मोबाइल नहीं होते थे, इंटरनेट होता था, लेकिन ये सब मैटर करता था. बट स्टिल इट्स ऑलवेज गुड टू गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. You should be knowing what is happening in Pune, what is happening in Bangalore, what is happening in Mumbai, what is happening in Delhi. Because when you go into industry, when you try to get into any industry, they will be your competitors. SATI का बंदा तो है ही रहेगा, लेकिन जो बैंगलोर में पढ़ रहा है, जो पुणे में पढ़ रहा है, जो दिल्ली में पढ़ रहा है, वो आपका कॉम्पिटिटर है इंडस्ट्री में जाने के लिए. So you should be knowing what is happening in those places. और ये सबसे अच्छा तरीका है. और एक बात, कहीं मौका मिले तो जाना जरूर. उसके 2 फायदे होते हैं. एक तो आप जाओगे, सीखने मिलेगा, और दूसरा फायदा घूमने मिलेगा. इसके लिए कोई मना नहीं करता, पापा मम्मी भी बोलेंगे कि हाँ जाओ बेटा. तो वो भी तरीका है. सभी जगह होते रहते हैं, तो जाना जरूर. अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छी फ्रेंडशिप होती है. मैंने तो जब मणिपाल गया था और पुणे गया था, तो वहाँ के जो बंदे थे उन लोगों से फ्रेंडशिप है. आज भी वो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, even now. So that's how the rapport we developed in like 20-25 years. Also we are still in touch, getting to know each other. पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मन में कोई जिज्ञासा. अच्छा, जेल में कौन कौन रहता है? जेल में नाम जेल नहीं है, ठीक है. और न्यू हॉस्टल में, अच्छा हॉस्टलर्स कौन कौन है ये बताओ यहाँ पे. अच्छा, फर्स्ट ईयर वाले तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहते होंगे, सेकंड ईयर वाले रमन में रहते होंगे. नहीं, बस एक ही और सब फर्स्ट ईयर. ओके, अच्छा अच्छा अच्छा. सीनियर को अलाउड नहीं है. सीनियर को ठीक है. हमारे टाइम पे थर्ड ईयर फाइनल ईयर जेल में रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे फाइनल ईयर, फर्स्ट फ्लोर पे थर्ड ईयर. रमन हॉस्टल होता था सेकंड ईयर वालों के लिए, और न्यू हॉस्टल होता था फर्स्ट ईयर वालों के लिए. और उस समय जो रैगिंग होती थी तो सारे दरवाजे बंद होते थे. और जब हम अपने हॉस्टल के अंदर चले जाते थे तो हमको लगता था कि आज तो बच गए. क्योंकि जब हम यहाँ से निकलते थे तो हम लाइन बना के सीधे सीधे जाते थे, और रास्ते में यही मनाते थे कि कोई हमें नाम बुला के बुला ना ले, क्योंकि अगर किसी ने नाम बुला के बुला लिया तो फिर आपको पता है कि क्या होगा. बहुत अलग दिन थे, बट बहुत अच्छे भी थे. हमने अगर कभी किसी सीनियर को बाहर मार्केट में पकड़ लिया तो हमको तो जो खाना है हम फिर वो खाएंगे ही खाएंगे, और उसको तो सब खिलाना ही होगा. उसका पूरा पॉकेट मनी हम अपने पे ही खर्चा करवा लेंगे. वो भले ही किसी और के लिए सोच के आया होगा, और अगर सीनियर किसी मैडम के साथ फंस गया फिर तो हम लोग छोड़ देंगे. तो those days
आज के टाइम में थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बट ट्रस्ट मी आपके लिए ये 4 साल सबसे अच्छे साल रहेंगे, इनको बहुत स्पेशल बनाना। एंड एज सेड बाय सर, यू शुड थिंक ऑफ गिविंग बैक टू योर अल्मा मैटर। जब आप यहाँ हो तब भी, और जब यहाँ नहीं रहोगे तब भी, तो फीलिंग होनी चाहिए कि यार मैं SATI का हूँ। SATI हाई-फाई जो है वो मुझे दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का फर्स्ट ईयर वालों का कोई एंथम सॉन्ग वन बना कि नहीं बना? नहीं बना? नहीं, हम लोग के टाइम पे हर बैच का एक एंथम सॉन्ग होता था, बनाना जस्ट फॉर फन से। हर हॉस्टल वाले अपने अपने हॉस्टल पे एक एंथम सॉन्ग बनाओ, तो अच्छा लगेगा। एनीवे, हैव अ गुड टाइम। अगेन थैंकिंग यू ऑल फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।